मन को अगर सही काम नहीं देंगे तो वो खुद को खाना शुरू कर देता है, और खुद का हमें ऐसा चस्का, ऐसा जायका लग जाता है कि फिर हम सही काम करते ही नहीं, क्योंकि सही काम करा तो खुद को खाना छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो व्यर्थ की चीज़ों में लिप्त रहते हैं वो लिप्त ही इसीलिए रहते हैं, हमें आदत लग गई है आत्मभक्षण की, हम ऐसे खुद को खा रहे हैं आंतरिक तौर पर। एक आदमी खाली बैठा बैठा और कर क्या रहा है? खुद को खा रहा है। ना हाथ हिल रहा है, ना पाँव हिल रहा है, मन चल रहा है और परेशानी बढ़ रही है, उसका रक्तचाप बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि नहीं आप बैठे हुए हो, बस आप कुछ उल जुलूल सोचना शुरू करते हैं, देखिए आपका बीपी बढ़ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को खा रहे हैं। तो मन को सही काम दीजिए, नहीं तो वो एक गलत काम पकड़ लेता है, जो है आंतरिक विध्वंस का। कि दुनिया की सारी समस्याएं इस बात से निकलती हैं कि आदमी अपने साथ चुपचाप कुछ मिनट के लिए भी अकेला बैठना नहीं जानता। अब जब वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, अपने साथ सुकून अनुभव ही नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हाथ चलाएगा, कुछ तोड़फोड़ करेगा, कुछ करेगा। कहीं बाहर नहीं कर सकता तो खुद को ही तोड़ेगा, क्योंकि बाहर तोड़फोड़ करने में फिर भी ऊर्जा चाहिए, खुद को तोड़ने में ऊर्जा भी कम लगती है, टूट पूरी हो जाती है। वो हमारी प्रकृति है, उससे बचने का एक ही तरीका है, सही काम में बिल्कुल झोंक दीजिए अपने आप को। हम कहते हैं ना नेगेटिव, प्रकृति ही नेगेटिव है, उसमें डर, भूख, संशय, काम, क्रोध, जितनी चीजों को आप नेगेटिव बोलते हो वो सब तो प्रकृति में पहले से ही मौजूद होती हैं। तो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज क्या है? ये जो हमारी शारीरिक माया है, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, और वो डिफॉल्ट नेगेटिविटी है, वो आपको कमानी नहीं पड़ती, वो आपको विरासत में मिलती है, हम सबको गर्भ से मिलती है, ठीक है। और उसको हराने का एक ही तरीका है, बार बार बोलता हूं, सही उद्यम, राइट एफर्ट। उसका उलट भी, जो उसकी करोलरी है, वो भी बिल्कुल उतनी ही सही है। जिस भी आदमी को आप देखें कि कामों से एकदम डट के काम चोरी करता है, आप उसको डांट रहे हैं, उसकी फजीहत कर रहे हैं, दिन रात उसकी बेइज्जती हो रही है, पर उसकी काम चोरी नहीं जा रही, समझ लीजिए कि उसको अपनी मांस का जायका लग चुका है। ये आदमी आदमखोर है, और ये एक ही आदम जानता है। मेरे लिए सबसे बड़ी ताज्जुब की बात होती है, तुम करते क्या हो दिन भर? अभी 1.5 घंटे दिन में काउंसलिंग करता, मैं करता क्या होगा दिन भर? काम तो है नहीं, कोई काम नहीं है, जी कैसे लेते हो? एक दिन भी कटेगा कैसे? क्योंकि तुम अभी ऐसे तो हुए नहीं हो कि शांत निश्चल बैठ जाओ, बिल्कुल तुम कुछ ना कुछ कर तो रहे होगे। सही काम कर नहीं रहे तो कोई आंतरिक खुराफात कर रहे होगे। तुम ना अष्टावक्र हो गए हो, ना बुद्ध हो गए हो कि अब तुम निष्कर्म निष्प्रयोजन जी सको। तो कर्म तो चल ही रहा होगा, प्रयोजन तो तुमने बना ही रखे होंगे। सही प्रयोजन नहीं है तो फालतू प्रयोजन, और सबसे फालतू प्रयोजन होता है भीतर ही भीतर खटना, भीतर ही भीतर अपने को ही बर्बाद करना। ये सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, ये सब क्या है? ये चीजें, और इसको अंतर्मुखी होना नहीं कहते। अगर आप किसी व्यक्ति को देखें वैसे बैठ के हर समय सोच रहा है, सर नीचे करके ऐसे बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है, ये अंतर्मुखी होना नहीं है, ये आदमखोर होना है। तुम्हें सही काम ना करना पड़े, इसीलिए तुम बाहर देखने की जगह ऐसे हो गए हो, सर नीचे कर लिया है। जहां देखना चाहिए वहां देख लिया, तो काम चोरी नहीं कर पाओगे ना। ये जो काम आपके पास बहुत है और आप इन्हें कर नहीं रहे, ये मत सोचिएगा कि आप इन्हें संयोगवश नहीं कर रहे, ये आपकी अंदरूनी साजिश है कि आप इन कामों को नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपको उन कामों को करने में जो मजा आता, उससे ज्यादा मजा अंदर अपने आप को घायल करने में आ रहा है। काम करने का एक मजा है और भीतर अपने को ही घायल करने का दूसरा मजा है। ये जो दूसरा मजा है ये आप ना उठाएं, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा मजा है सार्थक काम करो और डूब जाओ। डॉक्टर अगर ये बोल दे ना कि मेरे को 4 गुना फीस दे दो, मैं लिख दूंगा तुम्हें बीमारी है, तो आप दे दोगे? आदमी कुछ भी करेगा सही काम से बचने के लिए। अगर बीमार हो गए तो सही काम करना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर बस बोल दे किसी तरीके से कि मुझे कुछ है, नहीं तो काहे को कोई जाएगा बार बार डॉक्टर के पास। या तो अपनी जिंदगी में मैं बहुत बचा हूं डॉक्टरों के पास जाने से, इसी बात से कि जाऊंगा तो कुछ ना कुछ बता देगा कि है। बेकार में कौन दिमाग में एक फालतू विचार लाए, क्यों बता देता है तो दिमाग में आ जाता है। और फिर आमतौर पर बगल में कोई ना कोई बैठा रहता है। मैं बड़ी कोशिश करता हूं जब मैं अंदर जाऊं तो कोई साथ ना जाए, तो मुझे वो बता देगा बगल वाले की ओर देख के कि अच्छा ये है ना, इनको ना अभी ये खाने मत देना, ऐसे रात में जगने मत देना, और किताब पढ़े तो चश्मा लगा देना, और इससे ज़्यादा काम मत करने देना। कौन इतना बोझा ढोएगा, इतनी सावधानी बरतेगा? क्योंकि इतनी सावधानी बरतने लगे तो काम में नुकसान होगा। जिसके पास काम होता है वो तो अपनी असली बीमारी को भी दरकिनार करना चाहता है कि बीमारी पे ज़्यादा ध्यान दे दिया तो काम पे कम ध्यान दे पाएंगे। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं ये बहुत अच्छा रवैया है, बीमारी बढ़ गई तो फिर कैसे काम करोगे, मैं जानता हूं वो सारी बातें। लेकिन आपने जो बात बोली मैं समझाने के लिए एक बात बोल रहा हूं।